तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जीवित चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पौधा, आखिर बनती कैसे है। मतलब सबसे छोटे हिस्से से लेकर एक पूरे जीव तक की कहानी क्या है। अब शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक जिंदा जागता इंसान या जानवर और एक ईंट पत्थर से बनी इमारत, इन दोनों में क्या कोई समानता हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल है जो हमें सब कुछ समझाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत बनती है। आप सोचिए, ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनती है, दीवारों से एक कमरा तैयार होता है और कमरों को मिलाकर पूरा घर बन जाता है। ठीक यही तरीका, यही ब्लूप्रिंट जीवन का भी है। इसकी शुरुआत होती है सबसे छोटी ईंट से, जिसे हम कोशिका कहते हैं, और फिर ये जुड़ते जुड़ते एक पूरा जीव बना देती हैं। तो हमारे आज के सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। हम शुरू करेंगे जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका से। फिर देखेंगे कि कैसे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। उसके बाद आएंगे अंग, फिर अंगतंत्र, और आखिर में हम पहुंचेंगे पूरे जीव तक। स्टेप बाय स्टेप हम पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए अपनी इमारत की पहली ईंट रखते हैं। पहला पड़ाव है जीवन का सबसे बुनियादी हिस्सा, कोशिका। तो ये कोशिका आखिर है क्या? इसे आप जीवन की सबसे पहली, सबसे जरूरी ईंट मान सकते हैं। मतलब हर जीवित चीज इसी से बनी है। ये इतनी छोटी होती है कि हम इसे अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। लेकिन कमाल की बात यह है कि जीवन के सारे जरूरी काम यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो मोटे तौर पर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक पौधों में और दूसरी जानवरों में। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक तरफ पादप कोशिका है और दूसरी तरफ जंतु कोशिका। देखने में शायद कुछ चीजें एक जैसी लगें, पर असल में इनके बीच बहुत बड़े और जरूरी फर्क हैं। और यही अंतर इन्हें खास बनाते हैं। जैसे पादप कोशिका के बाहर एक मजबूत कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है। ये उसे एक फिक्स्ड शेप और मजबूती देती है, बिल्कुल किसी घर की बाहरी दीवार की तरह। जानवरों की कोशिकाओं में ये नहीं होती। एक और बड़ी चीज है क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पौधों में होता है और इसी की वजह से वो धूप से अपना खाना बना पाते हैं। ये छोटे छोटे फर्क ही हैं जो एक पेड़ और एक जानवर के जीने के तरीके को इतना अलग बना देते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ पौधे और जानवर की नहीं है। एक ही शरीर के अंदर भी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। हर कोशिका एक स्पेशलिस्ट की तरह होती है। उसका आकार और बनावट उसके काम के हिसाब से होता है। जैसे मांसपेशी की कोशिकाएं लंबी होती हैं ताकि वो सिकुड़ और फैल सकें, और दिमाग की कोशिकाएं यानी तंत्रिका कोशिकाएं किसी पेड़ की शाखाओं की तरह फैली होती हैं ताकि वो दूर दूर तक संदेश भेज सकें। है ना कमाल? अच्छा, जब हम कोशिकाओं के साइज और शेप की बात कर ही रहे हैं तो एक मजेदार बात पता चली है। क्या किसी को अंदाजा है कि धरती पर सबसे बड़ी सिंगल सेल यानी अकेली कोशिका कौन सी है? यह है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हां, वो पूरा का पूरा बड़ा सा अंडा सिर्फ एक कोशिका है। तो हमारी ईंटें यानी कोशिकाएं तो तैयार हैं। अब अगला कदम क्या है? जाहिर है, ईंटों को जोड़कर दीवार बनाना। और बायोलॉजी की भाषा में इन दीवारों को ही हम कहते हैं ऊतक या टिश्यूज। तो ऊतक यानी टिश्यू असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ही तरह की, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप है। मतलब ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। अकेले अकेले काम करने के बजाय ये मिलकर एक बड़ा और खास काम पूरा करते हैं। जानवरों में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी मांसपेशियां। बहुत सारी मांसपेशी कोशिकाएं एक साथ जुड़कर पेशीय ऊतक बनाती हैं, और इस पूरी टीम का सिर्फ एक ही मकसद होता है, शरीर को हिलाना डुलाना यानी मूवमेंट। और ऐसा ही पौधों में भी होता है। उनके अंदर भी ऐसी ही टीमें हैं। जैसे कुछ खास ऊतक मिलकर एक तरह का पाइपलाइन सिस्टम बना देते हैं। इस पाइपलाइन का काम है पानी को जड़ों से खींचकर पौधे के हर कोने तक पहुंचाना और पत्तियों में बने खाने को वापस नीचे लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी इमारत की ईंटें लग गईं, दीवारें भी बन गईं। अब दीवारों से क्या बनता है? कमरे। और हमारी बॉडी के ये कमरे ही हैं अंग या ऑर्गन्स। अब यहां एक जरूरी बात समझने वाली है। एक अंग मतलब एक ऑर्गन किसी एक तरह की दीवार से नहीं बनता, बल्कि ये कई अलग अलग तरह के ऊतकों से मिलकर बनी एक स्ट्रक्चर है जो सब मिलकर एक खास काम करते हैं। अपने दिल के बारे में सोचिए। वो एक अंग है। उसमें मांसपेशी ऊतक हैं जो खून को पंप करते हैं,
उसमें तंत्रिका ऊतक हैं जो बताते हैं कि कब और कितनी तेजी से धड़कना है, और उसमें दूसरे ऊतक भी हैं जो उसे अपनी जगह पर सही सलामत रखते हैं। देखा, कई टीमें मिलकर एक ऑर्गन बना रही हैं। इसी तरह पौधों में जड़, तना, पत्तियां, ये सब भी अंग हैं जो अलग-अलग ऊतकों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कमरे भी हैं, मतलब अंग तैयार हैं। अब जब कई कमरे एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है? घर का एक पूरा फ्लोर या एक हिस्सा, है ना? बस इसी को हम कहते हैं अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। तो एक अंग तंत्र क्या हुआ? ये कई अंगों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा काम संभालते हैं। ये जीवन की बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। जानवरों में इसका एक बढ़िया उदाहरण है हमारा पाचन तंत्र। इसमें मुंह, पेट, आंतें, ये सब अलग-अलग अंग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, खाने को पचाना। पौधों में ये सिस्टम थोड़ा अलग तरह से बटा होता है। उनके पास जमीन के नीचे एक जड़ तंत्र होता है जो पौधे को जमाए रखता है और पानी सोखता है, और जमीन के ऊपर होता है प्ररोह तंत्र, जिसमें तना, पत्तियां, फूल आते हैं और ये धूप से खाना बनाने का काम करता है। और अब हम इस हायरार्की के सबसे ऊपरी लेवल पर आ गए हैं, जब हमारी इमारत की सारी ईंटें, दीवारें, कमरे और सारे फ्लोर एक साथ जुड़ जाते हैं और एक काम करने वाली पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, तब उसे हम कहते हैं जीव, यानी ऑर्गेनिज्म। तो एक जीव, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो या कोई पौधा, वो इन सभी ऑर्गन सिस्टम्स का एक मिला-जुला रूप है। हर सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करते हैं। कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को दोहराते हैं। हमने ये पूरी इमारत कैसे बनाई? शुरुआत हुई सबसे छोटी ईंट यानी कोशिका से। ईंटों से बनी दीवारें यानी ऊतक, दीवारों से बने कमरे यानी अंग, कमरों को मिलाकर बना घर यानी अंगतंत्र, और जब पूरा घर तैयार हो गया तो वो बन गया एक जीव। कितना सिंपल और लॉजिकल है ना? और यही तो जीवन का असली सार है कि ये सारे अलग-अलग सिस्टम्स एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं, और तभी एक जीवित जीव बनता है। ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ठीक है, हमने एक जीव तो बना लिया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जरा सोचिए, जब बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं तब क्या होता है? क्या इसके बाद भी कोई अगला लेवल है, जैसे एक समाज, एक जंगल या फिर एक पूरा इकोसिस्टम? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का ये संगठन कितना बड़ा और कितना गहरा हो सकता है।